लेंस की क्षमता, अब लेंस की क्षमता जो है उससे रिलेटेड सारे आंकिक और लेंस की क्षमता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। दो फायदे, दो क्लासेस के लिए होगा, 10th साइंस के लिए भी होगा और 12th फिजिक्स के लिए भी होगा। तो दोनों क्लासेस अच्छे से देख लें और ये 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी देख लीजिए। जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता, एक प्रश्न तो सबको याद रहता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, बट उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो आपको लेंस की क्षमता की जब भी परिभाषा लिखे आप लिखना 1/, फोकस दूरी, सिंपल, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मीटर में। मतलब ये हुआ कि अगर फोकस दूरी को मीटर में नापे तो उसके व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पूछे लेंस की क्षमता किसे कहते हैं तो डायरेक्ट लिखिएगा लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में, खत्म। अब क्षमता को P लिखते हैं और फोकस दूरी को F। तो स्मॉल f से बताना है, कैपिटल P है, तो P इज इक्वल टू 1/f और ब्रैकेट में लिख देना मीटर m। तो P इज इक्वल टू 1/f फार्मूला रहेगा। अब इसी पर सवाल चलते हैं, फोकस दूरी दे और क्षमता पूछ ले, क्षमता दे फोकस दूरी पूछ ले, क्लियर है। और इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर। अब यहां पे जो की बात है, एक की बात मैं बता देता हूं कि अगर अवतल हो, कॉनकेव हो, है ना, तो आपकी क्षमता और फोकस दूरी को लिखना माइनस, ठीक। और अगर उत्तल हो, कॉन्वेक्स हो, तो फोकस दूरी और क्षमता को लिखना आप प्लस। ये ध्यान रखना आप, अवतल में माइनस, उत्तल में प्लस। तो जो लेंस पहचानने की बात आती है वहां आप माइनस प्लस से पहचान लेना, माइनस हो तो अवतल, प्लस हो तो उत्तल। अभी देखिए क्वेश्चन में आएंगे तो पता चलेगा। 2 मीटर फोकस दूरी, अब आपका समझिए 2 मीटर फोकस दूरी, मतलब ये 2 मीटर क्या है, फोकस दूरी है, मतलब एफ है। तो ये 2 मीटर एफ हो गया, ये एफ का मान हो गया। वाले अवतल लेंस माइनस माइनस की क्षमता ज्ञात करो, ठीक है। तो फार्मूला यही लगाएंगे। देखिए फार्मूला बहुत सिंपल, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और किस में एफ, मीटर में, मान भरिए। P इज इक्वल टू 1/2, लेकिन काय का, माइनस का। कहां से पहचाना, यहां से, क्लियर है। तो ये जब अवतल शब्द आ जाए तो फिर आप माइनस लगाना, यहां उत्तल हो तो कोई चिंता नहीं। अभी देखिए 1/-2, तो देखिए एक का आधा होता है 0.5, तो ये हो गया माइनस, माइनस तो ही 0.5, और क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है ये, डायोप्टर, कैपिटल डी ऐसे लिखना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया एक लाइन का। मतलब कुछ नहीं करना, P इज इक्वल टू 1/f में मान रखना, सूत्र फिक्स है। P इज इक्वल टू 1/f, काय में, मीटर में, और ब्रैकेट में छोटा m लिख दीजिएगा। और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करना है। जैसे फोकस दूरी 2 दी है तो 2 लिख देना, लेकिन वो अवतल है तो -2, उत्तल होता तो +2। अब यहां देखिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अब ये उल्टा हो गया, पहले फोकस दूरी दी थी, क्षमता पूछी थी, अब फोकस दूरी पूछी है और क्षमता दे रखी है। और ये चिन्ह से भी पता चल रहा है ये भी अवतल है ना। अब लेंस कौन सा है तो अवतल है, ठीक है। अब देखिए क्षमता और फोकस दूरी, फार्मूला नहीं बदलेंगे, फार्मूला इसी पैटर्न पे लिखना, P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, ठीक है। आप यहां सीधे वैल्यू भी रख सकते हैं और आप यहां देख भी सकते हैं, फोकस दूरी पूछी है, क्षमता दी है, तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ऐसा नहीं करना है तो यहां पर भी सीधे आप मान रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई फोकस दूरी ज्ञात करना है तो मैं तो इसको उधर ले लेता हूं, तो उधर ले लो, ये FM और ये 1/p। ये देखिए दोनों ने अदला बदली कर ली जगह की, भाई फोकस दूरी पूछी है तो उसको उधर लिख दिया। अब मान पुट करिए, ये FM, अब आपका 1/, और ये हो गया -2, 2.0 तो 2 लिखेंगे। ये भी आधा है, आधा है मतलब क्या है ये फोकस दूरी आपके मीटर में कितनी आई, 0.5। और चूंकि ऑलरेडी आप मीटर लिख चुके हैं तो यहां मीटर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा मीटर। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। लेंस कौन सा है तो आप लिखेंगे कौन सा लेंस है, माइनस है तो अवतल। ये एक और उत्तर हो गया आपका, ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली, मतलब एक ही फार्मूला से करना है, P इज इक्वल टू 1/f, ब्रैकेट में छोटा मीटर, है ना। तो ये आपका काम हो जाएगा। अभी देखिए कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है, तो ये डायोप्टर क्षमता हो गई, क्षमता दी ना, क्षमता दी, देखो यहां भी तो क्षमता दी थी और फोकस दूरी पूछी थी, यहां भी क्षमता दी और फोकस दूरी, ये आगे पीछे लिख देते हैं, बस इतना रहता है। आपको ये पकड़ना दिया क्या है, निकालना क्या है। तो ये देखिए, और
इसकी फोकस दूरी बताओ। आपको कुछ नहीं करना, फार्मूला ही रखो, P इज इक्वल टू 1/f काई में मीटर में। अब आपको क्या दिया है, क्षमता दी है और फोकस दूरी पूछी, तो फोकस दूरी को इधर लिख लो, ये 1/p, बिल्कुल सेम सवाल है ये वाला, वैल्यू पुट करो। ये फोकस दूरी पूछी है मीटर में और ये क्षमता दी है आपको 1.5, ये 1.5, प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, लगाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं लगाए तो भी चलेगा। अब देखिए मैं इसको निकाल रहा हूं, ये दशमलव हटाऊंगा मैं आपको, तो ये देखिए क्या हुआ, दशमलव मेरे द्वारा जैसे ही हटा तो ये हो गया, दशमलव हटा तो 10 चला गया ऊपर, तो 10 एक जीरो बढ़ गई ऊपर, तो 10/15 हो गया। और हल करने गया मैं तो क्या हो गया है, 2/3 हो गया, 5 से काटा दो। अब 3 का भाग जब मैं 2 में लगाता हूं तो मेरी वैल्यू आती है 0.6666 चलता रहेगा, तो मैं इसको 67 कर दूं और ये मीटर हो ही गया। तो ये मीटर अगर आप यहां लिखे तो ठीक, नहीं तो वहां ऑलरेडी मीटर हो चुका है। क्षमता पूछे तो उत्तर डायोप्टर में लिखना है, फोकस दूरी पूछे तो उत्तर मीटर में लिखना है, लेकिन वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए आगे, लेंस कौन सा है, चिन्ह का ही का है, प्लस का लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस। अब ध्यान से देखिए आप, तो सारे क्वेश्चन हो गए आपके, है ना, एक टेक्निकल क्वेश्चन भी हो गए आपके, सिंपल क्वेश्चन भी हो गए, डेफिनेशन भी हो गई, मात्रक भी हो गया। अब एक बार एक बड़ा मजेदार प्रश्न पूछा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, फिर उसके बाद में आप इसको खत्म करेंगे कि एक डायोप्टर क्षमता से क्या अभिप्राय है, मतलब यहां एक कब आएगा, इसका यही मतलब है कि एक कब आएगा, जब ये एक होगा। तो अगर कोई पूछे कि एक डायोप्टर क्षमता क्या होती है, तो क्षमता किसकी होती है, लेंस की तो होती है। एक डायोप्टर क्षमता किसकी होती है, लेंस की होती है। तो आप बता देना कि ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उसकी क्षमता 1 डायोप्टर। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाला जो लेंस है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। 1 डायोप्टर क्षमता का लेंस है तो फोकस दूरी 1 मीटर, और फोकस दूरी 1 मीटर तो क्षमता 1 डायोप्टर। इस तरीके से आप उसकी डेफिनेशन भी, परिभाषा भी दे सकते हैं। फार्मूला यही है, डेफिनेशन यही है, और डायोप्टर की परिभाषा अगर आपको एक डायोप्टर की पूछ लेगी, एक डायोप्टर क्या है, तो कहना कि 1 मीटर फोकस दूरी का लेंस अगर है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर, क्योंकि ये तो क्षमता का ही मात्रक है ना, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है, डायोप्टर है। तो अब वो कह रहा है कि 1 डायोप्टर हुआ तो यहां 1 हो गया, पी की जगह, क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं, 1 हो गया तो 1/1 होगा, तभी 1 होगा ना, एफ की जगह 1 होना चाहिए। तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर। क्लियर है, तो 1 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो इस तरीके से आप लेंस की क्षमता और उस पर आधारित सारे आंकिक प्रश्नों को कर सकते हैं। इनसे बाहर आपको आंकिक जाने वाला नहीं है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के सारे अंक कवर हो गए। तो आप इस ढंग से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो जरूर सफल होंगे। थैंक यू।